7 अक्टूबर से चल रही खूनी संघर्ष के बीच पहली बार इजराइल ने सीज फायर की घोषणा की। 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्षों के बीच चल रहे जंग पर विराम लग जाएगा। इस दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। महिलाएं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। समझौतों के मुताबिक प्रतिदिन 12 से 13 बंधकों के समूह को रिहा किया जाएगा। इजराइल हमास की जंग के बीच पहली बार सीज फायर की घोषणा की गई। कतर ने 4 दिवसीय युद्ध विराम की पुष्टि की है। सीज फायर के शुरू होने की घोषणा 1 दिन के भीतर की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इजरायली सरकार ने इस 3-4 दिनों में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 50 बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की घोषणा की, जिसमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन 4 दिनों में इजराइल और हमास के बीच की जंग रुकी रहने की संभावना है। 50 बंधकों में 30 बच्चे, 12 महिलाएं और 8 माताएं शामिल हैं। बता दें कि प्रतिदिन 12 से 13 बंधकों के समूह को रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत इजरायली जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को भी रिहा किया जाएगा। इस समझौते पर इजरायली सरकार का पूरा बयान भी सामने आया। इसमें कहा गया है कि इजराइल सरकार सभी बंधकों को घर लौटाने के लिए बाध्य है। सरकार ने सीज फायर के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इन 4 दिनों में कम से कम 50 बंधक, महिलाएं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान लड़ाई पर विराम रहेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 30 और बंधकों को रिहा किया जा सकता है और लड़ाई में विराम को बढ़ाने की आशंका है। अमेरिका ने 50 बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। अमेरिका सचिव एंटनी ब्लिंकन ने इस डील के पीछे कतर और मिस्र की साझेदारी का भी स्वागत किया। उन्होंने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया, हम गाजा में कैद्स में अमेरिका सहित 50 बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। कतर और मिस्र को उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद देता हूं और मानवीय विराम के लिए इजराइल के समर्थन की सराहना करता हूं, जो गाजा में फिलिस्तीनियों तक अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देगा। इस समझौते और औपचारिक रूप से जनता के लिए जारी नहीं की गई है, लेकिन इजरायली सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि समझौते में 50 जीवित इजरायली नागरिक, ज्यादातर महिलाएं और बच्चों की रिहाई की उम्मीद है। बदले में इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कम से कम 4 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमत हुआ। इस बीच इजराइल फिलिस्तीनी महिलाओं और नाबालिग को जेल से रिहा करने और उन्हें वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अपने घरों से लौटने का भी सहमत हुआ। हमास के बयान में कहा गया कि समझौते का उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना और आक्रामकता के सामने उनकी दृढ़ता को बढ़ाना है। समझौते के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि 4 दिनों में डील का मतलब ये नहीं है कि युद्ध रुक जाएगा। नेतन्याहू ने प्रतिज्ञा की कि सीज फायर के बाद भी इजराइल सेना आगे बढ़ेगी और जीत हासिल करेगी। बता दें कि इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास और एनक्लेव के दक्षिण में खान यूनिस सहित पूरे गाजा में इजरायली बमबारी रात भर जारी है। 7 अक्टूबर से गाजा में 14,100 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में हमास के हमलों में मरने वालों की आधिकारिक संख्या लगभग 1200 है। इजराइल गाजा में अतिरिक्त ईंधन के साथ साथ महत्वपूर्ण मात्रा में मानवीय सहायता की अनुमति देने पर भी सहमत हुआ। हमास ने कहा कि युद्ध विराम के हिस्से के रूप में इजराइल दक्षिणी गाजा पर ड्रोन उड़ाने रोक देगा और उन्हें केवल दिन में 6 घंटे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच गाजा के उत्तर में ले जाएगा। हमास ने कहा कि इजरायली जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को इस समझौते के तहत रिहा किया जाएगा। 7 अक्टूबर से पहले इजरायली जेलों में लगभग 5,200 फिलिस्तीनी थे। तब से इजराइल बलों के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर छापेमारी के दौरान कम से कम 3,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी और निगरानी समूहों के अनुसार उनमें से कम 145 बच्चे, 95 महिलाएं और कम से कम 37 पत्रकार शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।